बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स में हमने कुछ इसका इंट्रोडक्शन किया। आज इसमें देयर आर देयर आर देयर आर फोर बेसिक पैटर्न due to which drugs cannot distribute equally। हमने पिछली वीडियो में हमने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स जो है ये जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ और आज़ा और खलियों में फ्लूइड्स के ज़रिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स के ज़रिए जो है ये तकसीम होते हैं, लेकिन कॉमनली ये इक्वल जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और उसके कुछ वजूहात थे। तो हमने कहा कि इस देयर आर फोर बेसिक पैटर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे एक बड़ा पैटर्न है, वजूहात है या काज है, वो ये है कि जिसको हम कहते हैं कि हाई मालिक्यूलर वेट drugs like डेक्स्ट्रॉन, इसमें ग्लूकोज शामिल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ये बड़ा है। तो ये अमूमन जो है ये ब्लड में रह जाता है, सेल के अंदर नहीं जाती, यानी रिमेन एन ब्लड प्लाज्मा ये ब्लड में रह जाता है और टिश्यूज या ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। दूसरा एक पैटर्न है ड्रग्स that can pass drugs that pass from capillary membrane but cannot pass through सेल मेम्ब्रेन। यानी कुछ दवाइयां इस तरह होती हैं कि कैपिलरी मेम्ब्रेन से तो पास हो सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो नहीं जा सकते। तो वो कहाँ रहते हैं? वो एक्स्ट्रा रिमेन localized and extracellular fluids। ये सेल के इर्द गिर्द जो फ्लूइड्स होते हैं जिसको हम इंटरस्टिशियल टिश्यूज फ्लूइड्स कहते हैं, यानी दो खलियों या टिश्यूज के दरमियान जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें रह जाती हैं। और हमारा इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल जो है, फॉर एग्जाम्पल एजी जिसको हम कहते हैं मेनेटाल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लो osmolar डाययूरेटिक्स है और इमरजेंसी में हम ये आईवी देते हैं। तो इसका ये आफ्टर आईवी इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स में रह जाता है। और इसके साथ ही एक तीसरा एक पैटर्न है जिसकी बिना पर ड्रग्स जो है ये टिश्यूज में मुख्तलिफ some drugs pass from capillary membrane and also
also cross the cell membrane। यानी बाज ड्रग्स इस तरह होते हैं कि कैपिलरी मेम्ब्रेन से भी पास होते हैं और साथ ही सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकती हैं। लेकिन इस ड्रग्स में कोई स्पेसिफिक अफिनिटी नहीं होती टिश्यूज के लिए। अफिनिटी मतलब ये है कि इस ड्रग्स में कोई खास दिलचस्पी या इंटरेस्ट जो है एक स्पेसिफिक टिश्यूज के लिए या टारगेट टिश्यूज के लिए इसमें इस ड्रग्स में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए दे आर इक्वली distributed intracellular and as well extracellular और इंट्रासेल्यूलर दोनों जो है ये इक्वल जो है रह जाती हैं। यानी सेल के अंदर भी एक ही मिकदार में जाती हैं और जिस इतना मिकदार अंदर गया सेल की तो इतना ही मिकदार जो है सेल के बाहर जो है रह जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल देते हैं, अल्कोहल जो है एक अल्कोहल, यूरिया और डिस्पिरिन जिसको हम कहते हैं सिलिसाइलेट, ये होते हैं। फाइनल हमारा जो यहां मैं लिखता हूं 4 नंबर जो आखिरी हमारा एक पैटर्न है वो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स है कि कुछ ड्रग्स जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है अगर वो ज्यादा है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा एक खास टिश्यूज में या एक अर्गन में उसकी कंसंट्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल आयोडाइड और आयोडीन जो है इसकी कंसंट्रेशन कहां पे होती है? थायराइड ग्लैंड में होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कहां पे? ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं थायराइड ग्लैंड में। इस तरह ये आयोडीन जो है सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड में जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इस तरह मैं एक दूसरा मिसाल देता हूं, कैल्शियम जो है इसका हाई कंसेंट्रेशन कहां पे होते हैं? बून में होते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ जो है वो बून तक महदूद रह जाता है। लेकिन टेबलेट्स जो है कि एक मलेरिया के पेशेंट को देते हैं तो इसके कंसंट्रेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे होते हैं? लीवर पे होते हैं। तो ये सिर्फ लीवर में जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी इक्वली इस अर्गन में होता है, दूसरे अर्गन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो ये एक पैटर्न है जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि ड्रग्स कैन नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन ह्यूमन बॉडी टिश्यूज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।